अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स, क्लास 11th फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स। और इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने 3.1 से 3.5 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था और आज हम 6 to 10 को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सामने डिस्प्ले पर है। क्वेश्चन 3.6, A boy places a firecracker of negligible mass in an empty can of 40 gram mass. He then plugs the end with a wooden block of mass 200 gram. After igniting the firecracker, he throws the can straight up. It explodes at the top of its path. If the block shoots out with the speed of 3 meters per second, how fast will be the can be going? स्टूडेंट, ये असल में न्यूमेरिकल एक शरारती बच्चे की कहानी है जिसने एक छोटा सा बम, जिसे हम पटाखा कहते हैं, वो एक कैन में रखा और उसको ऊपर से जो है जी वो वुड ब्लॉक से बंद कर दिया। और जैसे ही उसने पटाखा जो है बजने वाला था, उसने उस कैन को ऊपर की तरफ उछाल दिया। अब हुआ ये कि कैन जो है वो वुड के ब्लॉक के साथ बंद था। जैसे जो ही उसने उस कैन को ऊपर फेंका तो उसमें तो पटाखा था, बम था, उसने जो है वो बजना था, ब्लास्ट होना था। ठीक है, तो जो ही कैन ऊपर गया तो वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर रुका। तो इनिशियली तो हम ये कहेंगे कि मोमेंटम ज़ीरो था। ठीक है, वुडन ब्लॉक भी और कैन भी दोनों रेस्ट में थे। बट जो ही वो बम या पटाखा बजा तो कैन जो है वो एक साइड पर मूव किया, लेट से नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और वुडन ब्लॉक जो है वो लेट से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव किया। तो उनकी कोई ना कोई वेलोसिटी हुई। ठीक, तो ये दी सिनेरियो है। अब सिंपल है, आप सपोज कर लें जो कैन का मैस है, मैस ऑफ अ कैन वो 40 ग्राम था, M1 है, M1 इज इक्वल टू 40 ग्राम। और मैस ऑफ अ वुडन ब्लॉक जो कि 200 ग्राम है वो M2 है। ठीक है, अब देखें शुरू में मैंने लिखा है कि व्हेन बोथ द कैन एंड वुडन ब्लॉक आर टॉप, जो ही उसने फायर क्रैकर पटाखे को उस कैन में वुडन ब्लॉक के साथ बंद करके ऊपर फेंका तो वो ऊपर जाके हाईएस्ट पॉइंट पर रुका, तो देयर वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? ज़ीरो होगा। बट आफ्टर एक्सप्लोजन बोथ द कैन एंड वुडन ब्लॉक शॉट आउट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम। सो स्पीड ऑफ अ वुडन ब्लॉक गिवन है v2। ठीक है, न्यूमेरिकल में गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। हमने जो है वो स्पीड ऑफ कैन कैलकुलेट करनी है v1। तो वेरी सिंपल जी, वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। अब इनिशियली जो है जी वो रेस्ट पे थे, टॉप पर हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर, तो इनिशियल मोमेंटम तो ज़ीरो होगा। और फाइनल मोमेंटम में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो किसी एक के साथ नेगेटिव ले लें। यहाँ मैंने कैन को नेगेटिव लिया हुआ है। ठीक है, और वुडन ब्लॉक को जो है पॉजिटिव सपोज किया है। कैसे पता चल रहा है? मोमेंटम होती है mv। अब कैन का मैस m1, वेलोसिटी v1, तो मैंने -m1 v1 लिया फाइनल मोमेंटम में। ठीक है, लेट से ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा था। और जो वुडन ब्लॉक है उसका मैस m2 था, वेलोसिटी v2 थी, तो मोमेंटम आ गया m2 v2, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा था। तो फाइनल मोमेंटम जो है वो हमने दोनों को ऐड करके आता है, एक नेगेटिव साइन के साथ, एक पॉजिटिव साइन के साथ। और इनिशियल मोमेंटम तो वैसे ही ज़ीरो था। तो इक्वेशन बन गई है जी, वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, पुट करेंगे, रीअरेंज करेंगे। ठीक है, तो v1 आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 40। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो v1 जो है स्पीड ऑफ द कैन वो आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर है जी हमारे पास क्वेश्चन 3.7, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मैस 9.1 मल्टीप्लाई 10 to the power -31 kg ट्रेवलिंग एट 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड अंडरगोज अ हेड ऑन कोलिजन विद अ हाइड्रोजन एटम ऑफ मैस 1.67 मल्टीप्लाई 10 to the power -27 kg विच इज़ इनिशियली एट रेस्ट। हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट है तो उसकी वेलोसिटी लेट से v2 है तो वो ज़ीरो होगी। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द कोलिजन टू बी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का केस है, एंड मोशन टू बी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। देखिए मैंने कहा ना इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, वन डायमेंशन मीन स्ट्रेट लाइन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमने जो है वो v2 प्राइम कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम जो है जिसके मैस के लिए हम 1 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और स्पीड के लिए v1 आ जाएगा। ये आ गई जी मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन m1 और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v1।
और इसी तरह मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए हम 2 यूज़ कर लेते हैं, और एस पर था तो V2 0 होगा, और हमने कैलकुलेट करना है V2 प्राइम। ये V2 प्राइम हमने कैलकुलेट करना है। तो वेरी सिंपल, हमने केसेस डिस्कस किए थे स्टूडेंट इलास्टिक इक्विलिब्रियम इन वन डायमेंशन के, वही हम यहाँ रिजल्ट यूज़ करने जा रहे हैं। यूजिंग द रिजल्ट ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम इन वन डायमेंशन वी कैन डिटरमाइन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम एज अंडर। V2 प्राइम का स्टूडेंट फार्मूला था हमारे पास 2m1 V1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू V2। अब V2 क्या है, 0 है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है वो एट रेस्ट है, न्यूमेरिकल की इनिशियली एट रेस्ट उसने बताया है। तो V2 तो 0 होगा। V2 0 होने की वजह से ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, सिर्फ ये फैक्टर रह जाएगा। तो इसको ही हमने एज इट इज लिख लिया, V2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 V1 ओवर m1 प्लस m2। वैल्यूज़ को पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो V2 प्राइम आ जाएगा 36.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 24 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से 10 टू द पावर माइनस 27 डिनोमिनेटर से कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा 0.00091 प्लस 1.67, और इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो जो V2 प्राइम है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है जी, आफ्टर जो हमारे पास क्लियन है वो आ जाएगी 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। फिर है स्टूडेंट क्वेश्चन 3.8, मार्क कर लें, मोस्ट फेवरेट, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अ ट्रक वेगिंग 500 kg एंड मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी कार वेगिंग 1000 kg। अब वो क्या कहता है स्टूडेंट कि एक ट्रक है, लेट से उसका मैस है हमारे पास 2500 kg, जो कि V1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है 21 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वो एक स्टेशनरी कार से जाकर कोलाइड करता है। अब स्टेशनरी कार है तो V2 0 है, लेकिन कार का मैस हमारे पास होगा m2, जिसे हम ले लेते हैं 1000 kg गिवन है, ठीक है। m2 हमने सपोज कर लिया, m2 कितना है 1000 kg, इधर मेंशन कर लीजिएगा मैस ऑफ कार m2 है जो कि 1000 kg। द ट्रक एंड द कार मूव टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट। वो कहता है कि आफ्टर द इम्पैक्ट या आफ्टर द क्लियन जो अब ट्रक और कार हैं वो स्टिक हो गए हैं, मूव टुगेदर मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोनों की वेलोसिटी जो है वो कॉमन वेलोसिटी लेंगे। तो देखें आगे उसने लिखा है कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी। अब आप सपोज करें कि V1 प्राइम और V2 प्राइम बराबर है। अगर V1 प्राइम और V2 प्राइम बराबर है तो हम सपोज कर लेते हैं V1 प्राइम इज इक्वल टू V2 प्राइम इज इक्वल टू V, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम लिखते थे ना M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। अब V1 प्राइम V2 प्राइम तो सेम है, तो हम राइट साइड पे फिर लिख लेंगे M1 प्लस M2 इंटू V, ठीक है। तो देखें द ट्रक एंड द कार मूव विद द कंबाइंड वेलोसिटी V आफ्टर द कोलिजन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एज अंडर। अब जी जो मैंने इक्वेशन बताई है ये आपके सामने आ जाएगी, ये देखें ये रही वो इक्वेशन M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या हो गया जी M1 प्लस M2 इंटू V। तो V1 प्राइम और V2 प्राइम कॉमन वेलोसिटी थी, बराबर थे, तो हमने V कॉमन ले लिया आफ्टर कोलिजन के केस में। तो M1 प्लस M2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो V आ जाएगा हमारे पास M1 V1 प्लस M2 V2 ओवर M1 प्लस M2। तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो V हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर है स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन 3.9, 2 blocks of masses 2 kg and 0.5 kg are attached to ends of a compressed spring, ठीक है जी। एक कॉम्प्रेस स्प्रिंग है, उसकी दोनों साइड्स पर 2 मैसेज जो है वो हमने लगाए हुए हैं। M1 का मैस 2 kg है, M2 का मैस जो है वो 0.50 kg है। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग में जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी है 10 जूल। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक इफ़ द स्प्रिंग डिलीवर्स इट्स एनर्जी टू द ब्लॉक व्हेन रिलीज। अब वो कहता है जैसे ही हम स्प्रिंग को रिलीज़ करते हैं तो बताएं कि स्प्रिंग जो है वो कितनी एनर्जी डिलीवर करेगा उन ब्लॉक्स को जो मैसेज हमने उसके साथ अटैच किए हुए हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर वो पूछना ये चाह रहा है कि जो हमारे पास वेलोसिटीज़ होती हैं V1 और V2 वो कितनी होंगी। V1 कैलकुलेट करना और V2 हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब आप देखें
कि इनिशियली जब हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ था तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर रिलीज ऑफ स्प्रिंग क्या था, 0। व्हेन द स्प्रिंग इज़ रिलीज इट डिलीवर्स पोटेंशियल एनर्जी टू बोथ ब्लॉक्स। अब होना ये चाहिए कि इनिशियली क्या था, स्प्रिंग कंप्रेस था तो इनिशियल मोमेंटम 0 था। यूँ ही हमने स्प्रिंग को रिलीज़ किया तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि मैसेज जो है वो मूव करेंगे वेलोसिटी v1 और v2 से। तो यहाँ पर जो है देखें, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक आफ्टर रिलीज हमने सपोज की है v1 और वेलोसिटी ऑफ सेकंड ब्लॉक आफ्टर रिलीज हमने सपोज की है v2। अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एज अंडर। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं जी। टोटल मोमेंटम आफ्टर द रिलीज इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर द रिलीज। बिफोर द रिलीज तो 0 था मोमेंटम, और आफ्टर द रिलीज हम लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2। सो यहाँ से हम लिख लेंगे 2v1 प्लस 0.50 v2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो v2 आ जाएगा -4v1। अब हमें ये तो पता चल गया कि v2 -4v1 है, बट हमें ये नहीं पता v1 कितना है। तो भाई v1 सिंपल है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखें, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज अंडर। ये देखें, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक्स, जो बात मैंने शुरू में ली। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गिवन था 10। अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट करना है, तो दो मैसेज थे तो दोनों के लिख लेंगे 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 10 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 4 v1 स्क्वायर। अब ये भी v1 है, ये भी v1 है, ऐड कर लेंगे तो बन जाएगा 5 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10। 5 से डिवाइड कर देंगे इधर तो v1 स्क्वायर आ जाएगा 2। अंडर रूट 2 ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 1.4 स्क्वायर रूट के बाद, तो v1 आ गया 1.4 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो है इसे हमने पुट कर देना इस इक्वेशन नंबर 1 में, v2 इज इक्वल टू -4v1। तो -4v1 आ गया, 1.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो v2 आ जाएगा -5.6 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस साइन ये बता रहा है कि v1 और v2 की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से ओपोजिट है। ओके, लास्ट न्यूमेरिकल आज के वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन 3.10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मार्क कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर आते हैं जी प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड न्यूमेरिकल पेपर में। एज अ लॉन्ग अ फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल। थीटा कितना है जी हमारे पास, 30 डिग्री। टू थ्रो अ 40 मीटर पास दैट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। आप व्हाट मस्ट बी द इनिशियल, तो आपने इनिशियल स्पीड कैलकुलेट करनी है, वी हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। रेंज हमें बता दी है। फॉर एग्जांपल रोनाल्डो ने किक लगाई है जी फुटबॉल को और उसने हॉरिजेंटली 30 का एंगल बनाया है और 40 मीटर का गोल जो है वो हुआ है, तो रेंज जो है वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस वो 40 मीटर है। तो रेंज का फार्मूला यूज़ करेंगे, रेंज का फार्मूला होता है vi स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो यहाँ से g को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर जी इज इक्वल टू vi स्क्वायर साइन 2 थीटा आ जाएगा। तो साइन 2 थीटा से डिवाइड कर देंगे तो vi स्क्वायर आ जाएगा आर जी या जी आर ओवर साइन 2 थीटा। तो vi स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो vi आ जाएगा अंडर रूट जी आर ओवर साइन 2 थीटा। g 9.8, रेंज थी 40 और साइन 2 थीटा है, थीटा था 30 तो 2 थीटा बनेगा 60, तो साइन 60 होता है 0.866, ठीक है। और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 21 मीटर पर सेकेंड। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो लेक्चर। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।